कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं एस्टेट 2019 का हिंदी का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित है। तो किस युग से संबंधित है भाई सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं। तो किससे, प्रगतिवाद से नहीं, द्विवेदीवाद से नहीं, छायावाद से, छायोत्तरवाद से नहीं, छायावाद से, हाँ जी बिल्कुल छायावाद युग से संबंधित है सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं। और आप सभी को पता है छायावाद के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। उनमें से पहले है जयशंकर प्रसाद और इन्हें क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं ब्रह्मा। ये छायावाद के स्तंभों में है। दूसरे हैं हमारे दूसरे है सुमित्रानंदन पंत। कौन से दूसरे? सुमित्रानंदन पंत। और इनको क्या कहा जाता है भाई? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है विष्णु। ठीक है। तीसरे हैं हमारे, तीसरे कौन है? निराला जी निराला जी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, निराला जी है। और इनको क्या कहा जाता है? महेश यानी शिव। ठीक है। और चौथे हैं हमारी महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा। और इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक काल की मीरा। क्या कहा जाता है? आधुनिक काल की मीरा। ठीक है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी। ठीक है, जो निराला जी हैं उन्होंने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी है। तो कौन सी लिखी है भाई? सरोज स्मृति। और इसको हिंदी का शोक गीत भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हिंदी का शोक गीत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लहर किस विधा की रचना है। तो क्या है? ये काव्य है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास किसका? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरित्र मानस। गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? तो धनिया है। अनुजा नहीं है, रानी नहीं है, निर्मला नहीं है। कौन है? धनिया है। अगला है, पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है। देखो भाई, जो पृथ्वीराज रासो है उसके बारे में पूछा है भाई, काल बताना, किस काल की रचना और किस रचनाकार ने ये लिखी है। तो किस काल की ये रचना है? तो बताइए सभी, किसकी है? आदिकाल की है। और इसके कवि कौन है? चंद्रबरदाई जी। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बी आदिकाल और ए चंद्रबरदाई। तो यहाँ पे बी ठीक रहेगा, बी और ए इसमें ही है। ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्मवीर भारती का नाटक। तो हाँ जी, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को ले आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किए गए, कौन सा है? अंधा युग। ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है। जो कलम का सिपाही है वो किसकी जीवनी है और किसके द्वारा लिखी गई है। तो कलम का सिपाही भाई प्रेमचंद्र की जीवनी है और अमृत राय ने लिखी है। अमृत राय कौन है? प्रेमचंद्र के पुत्र। खंजन नयन के रचनाकार कौन है? तो अमृतलाल नागर। और ये किसके विषय में है? सूरदास के विषय में। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि कौन है? कौन है भाई? कृष्णदास जी है। और अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में। और किसने की थी? विठलनाथ जी ने। और ये विठलनाथ किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, नागफनी का देश किस काल की रचना है। काल बताना भाई, कौन से काल में नागफनी का देश जो रचना है वो लिखी गई है। तो किस काल में लिखी गई है? आधुनिक काल में। और इसके लेखक कौन है? अमृत राय। कौन है? अमृत राय। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित पंक्ति में शब्द शक्ति है।
शेर सिवान ने अफजल गज को पल में किया पराजित। तो कौन सी है भाई? लक्षणा है। कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य विधेय बताना। भाई उद्देश्य बताना और विधेय बताना है। नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया। तो इसमें ये बताना भाई उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। तो देखो भाई, नदी तट का रमणीय दृश्य, यहाँ तक तो हमारा क्या है? उद्देश्य। और मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया, ये क्या है? हमारा विधेय। ठीक है, इतना उद्देश्य है और उसके बाद वाला विधेय है। तो देखो, नदी तट का रमणीय दृश्य ये रहा। ठीक है, मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया, मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया। देखो ये, ठीक है, 3 और सी। ठीक है, 3 और सी। देखो 3 और सी बस इसमें है। ठीक है, तीसरा ठीक हमारा सी। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 105वां। इला चंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो किस श्रेणी में रखा जा सकता है भाई? मनोवैज्ञानिक में। अगला है, इसमें क्या है भाई? काव्यांश में अलंकार बताना है। रवि को चहत सरोज जो, शशि को चहत चकोर, घन को चाहत मोर जो, त्यो तुमको मन मोर। तो इसमें कौन कौन से अलंकार भाई? इसमें उपमा है और रूपक अलंकार है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक का रचनाकार कौन है? कौन है भाई आधे अधूरे नाटक का रचनाकार? तो मोहन राकेश जी हैं। अगला है हमारा 108वां क्वेश्चन है, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? जो कृष्ण काव्य है भक्ति काल में, उसका अधिकांश जो साहित्य लिखा गया वो किस भाषा में? वो भाई ब्रज भाषा में है। ठीक है, आगे है, आजकल मौसम बदलने लगा। तो रेखांकित पद का पद परिचय बताना भाई। आजकल ये रेखांकित है, तो इसमें विशेषण नहीं है, रीति नहीं है। इसमें क्या भाई? काल है, क्योंकि आजकल है तो हमारे 2 कट जाएंगे, ये 2। ठीक है, क्रिया विशेषण है, बदलने लगा क्रिया का विशेषण है, लगा क्रिया का विशेषण नहीं भाई, बदलने लगा क्रिया का विशेषण है। तो सी हमारा ठीक होगा। ठीक है, अगला है 110वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार है। अलंकार बताना भाई। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले। तो यहाँ पे क्या आ गया? मानो, तो क्या हो गया? उत्प्रेक्षा। कौशल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कौशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्षता है, कुशलता है, पटुता, लेकिन अभ्यागत नहीं है। अभ्यागत किसका है? अतिथि का। किसका भाई? अतिथि हो गया, मेहमान हो गया। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची है। अगला है 112वां, वह तो घर डैश बैठा था। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अवयव और उसका भेद बताना भाई। के बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, में अधिकरण कारक, के सामने समुच्चय बोधक, के भीतर आएगा भाई संबंध बोधक अव्यय। तो यहाँ पे क्या आएगा? वह तो घर के भीतर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा और लोकोक्ति बतानी है। आतंकवाद का मुकाबला डैश नहीं है। भीगी बिल्ली होना नहीं भाई, गलत है। बहती गंगा में हाथ धोना, ये भी गलत है। बाएं हाथ का खेल, ये बिल्कुल ठीक है। आतंकवाद का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं है। अगला क्वेश्चन 114वां हमारा, बिसल देव रासो के रचयिता का क्या नाम है? जो बिसल देव रासो है उसके रचयिता का नाम क्या है? तो नरपति नाल। बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? भाई जो ठीक है ना बाण के पर्यायवाची का, वो हमने बताना है। तो सर, सिलीमुख, ये दोनों ठीक है। तीर, ये तीर होता है लेकिन विभूति नहीं होता। विभूति किसका होता है? ऐश्वर्य का होता है। किसका होता है भाई? ऐश्वर्य का। ठीक है, अगला है सायक। सायक नहीं है, सायक है भाई, सायक बाण का होता है और वार नहीं है।
वार किसका होता है? हमला हो गया, ठीक है, हमला हो गया भाई, वार करना, किसी पे दाव खेलना, सर होता है, लेकिन तोस नहीं होता। तोस किसका होता है? तो शक्ति कह देते, बल कह देते हैं, जोर लगाना दे, तोस का होता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 115 का? पहला, सर और सिलीमुख, ये वाहन के पर्यायवाची हैं। अगला, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है? अत्या प्लस में धिक, अत्या प्लस में धिक, या अत्य प्लस में धिक, या अति प्लस में धिक, ये हमारा ठीक है। और इसमें कौन सी संधि है भाई? कौन सी संधि है? यन संधि है। कल भी मैंने आपको बताया था, जब यह है और उसके साथ आधा अक्षर आ जाता है तो वहाँ पे यन संधि होती है। और देखो, ई प्लस में ए जब मिलते हैं तो क्या बनता है? एक मिनट भाई, जब ई प्लस में ए मिलते हैं तो क्या बनता है? यह बनता है, ठीक है। ये रहा, आगे है 117वां क्वेश्चन हमारा, ये रहा 117वें का है हमारा भाई, सूफी काव्य के पहले कवि है कौन है भाई? सूफी काव्य के पहले कवि तो कौन है? मुल्ला दाऊद जी है। कौन है? मुल्ला दाऊद। अगला है, सिद्ध कवि सरप्पा की रचना का क्या नाम है? तो क्या नाम है? दोहा कोश। ये भी आ चुका है पहले पेपर में। प्राकृत पेंगलम किसकी है? सारंगधर की है। पवनचरियो किसकी है? स्वयंभू की है। संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त कवि कौन है? भाई रीति मुक्त कवि बताना है। देव नहीं, देव तो रीति बद्ध कवि है। पद्माकर भी रीतिबद्ध है। बिहारी रीति सिद्ध है और रीति मुक्त घनानंद है। तो रीति मुक्त में कौन कौन से कवि आते हैं? घनानंद हो गया, आलम, बोधा और ठाकुर। आलम, बोधा और ठाकुर। और रीतिबद्ध में कौन कौन से आते हैं? रीतिबद्ध में देव हो गया, केशव हो गया, चिंतामणि हो गए भाई, मतीराम, ठीक है, कुलपति मिश्र और पद्माकर, ठीक है। ये किस में हो गए? बद्ध में हो गए। और सिद्ध में हो गए, बिहारी हो गए, सेनापति हो गए भाई एक, ठीक है, और एक हो गए वृंद कवि। ये किस में आ गए? सिद्ध में आ गए। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें भी भाई उद्देश्य और विधेय बताना है, ठीक है। इसमें देखते हैं, इतना ही हो पा रहा, अभी फिर दिखेगा नहीं अच्छी तरह से। उद्देश्य और विधेय बताने इसमें भी। कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा। कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा, इसमें इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय बताना है। तो देखो भाई, हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक, क्या है देखते हैं भाई, हमारे विद्यालय, कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा, ठीक है, ये आएगा भाई। कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा, डी वाला ठीक है। डी, देखो एक मिनट, इसका मिलान नीचे भाई, ये इतना इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। देखो डी, हमारे विद्यालय के बच्चों ने कल नाटक देखा। सी क्या है हमारा? ठीक है। अगला है, रामविलास शर्मा किस प्रकार के निबंध लेखन के लिए प्रसिद्ध है? तो किस प्रकार के निबंध लेखन के लिए प्रसिद्ध है भाई रामविलास शर्मा जी? तो प्रगतिवादी लेखन के लिए। अगला क्वेश्चन है, तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह किसका है भाई? किसका है भाई ये? विद्यानिवास मिश्र जी का। कुबेरनाथ राय का कौन सा है? रस आखेट, जो प्रमुख बताए, रस आखेट हो गया, ठीक है। विषाद योग हो गया भाई इनका, निषाद बांसुरी हो गया, ठीक है, ये प्रमुख है इनके। हरिशंकर परसाई का सबसे प्रमुख हो गया प्रेमचंद्र के फटे जूते, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, और ठाकुर प्रसाद का हो गया पुराने घर नए लोग और प्रदक्षिणा। अगला है, राहुल सांस्कृत्यान का प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण कौन सा है? तो यात्रा के पन्ने। अगला, मेरा परिवार संस्मरण किसकी कीर्ति है? तो किसकी कीर्ति भाई? मेरा परिवार। ये कई बार क्वेश्चन में हमारे पिछले पेपरों में भी आया ये मेरा परिवार। तो किसका, किसकी है? किसकी है भाई? महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। अगला क्वेश्चन है, रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का है। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही जीवनी में किसके जीवन का वर्णन है?
तो किसके जीवन का वर्णन है भाई? प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है, किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा कितने भागों में है? तो कितने भागों में है भाई? 4 भागों में है। और इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। कल मैंने इसकी चारों बताई थी आपको आत्मकथा के नाम। जिसने मेरी वो क्लास नहीं देखे प्लीज पिछला पेपर देख लीजिए। कुटुज निबंध संग्रह किसका है? कुटुज जो निबंध संग्रह वो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है, अज्ञे की रचना एक बूंद सहसा उछली साहित्य की कौन सी विधा से संबंधित है? तो कौन सी विधा से संबंधित है भाई? यात्रा साहित्य से। एक बूंद सहसा उछली किसकी है? ये अज्ञे जी की है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा साहित्य है? तो किसका है? अज्ञे जी का है। ऐसे पूछ लिया जाता है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? नहीं है बताना भाई, कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पद्मावत। पृथ्वीराज रासो भी है, विद्यापति पदावली भी है, आलाखंड भी है, पद्मावत नहीं। पद्मावत किसकी है? सूफी काव्य की है। और सूफी काव्य किस में आता है? भक्ति काल में। और पद्मावत के लेखक कौन है? जायसी। कौन है इसके रचनाकार? जायसी। अगला है, आदिकाल रासो काव्य किस प्रकार का काव्य है? जो आदिकाल रासो काव्य है वो किस प्रकार का काव्य है भाई? ये क्या है? एक वीर रस है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता सहरपा है। अगला हमारा है 133वां क्वेश्चन। ये रहा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? कलाकार नहीं। अब्दुल हसन, हाँ जी यही है अब्दुल हसन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लिख रखा है, इसका पूरा नाम है अब्दुल हसन यमीन उद दीन खुसरो। अब्दुल हसन यमीन उद दीन खुसरो, ये इसका भाई पूरा नाम है अमीर खुसरो जी का। अगला है, कौन सा कवि आदिकाल का है? ठीक है, जो कवि आदिकाल का है वो बताना है। तो विद्यापति जी आदिकाल के है। कबीर क्या है? ये भक्ति काल के है। बिहारी और चिंतामणि क्या है? रीतिकाल की है। ठीक है, अगला है, संत काव्य व सूफी काव्य कौन सी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? संत काव्य और सूफी काव्य धारा किसके अंतर्गत आते हैं भाई? निर्गुण के अंतर्गत आते हैं। निर्गुण काव्य धारा है उसके अंतर्गत आते हैं। भक्तिकालीन निर्गुण भक्त कवि है। ठीक है, भक्तिकालीन निर्गुण भक्त कवि कौन है? नानक है। अगला है, रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के थे भाई। संत काव्य धारा के दार्शनिक आधार है। संत काव्य धारा जो है उसके दार्शनिक आधार कौन कौन है? कौन कौन से? उपनिषद है और सूफी दर्शन है। तो ए और बी दोनों है। अगला है, अगरदास का संबंध किस काव्य परंपरा से है? तो किस काव्य परंपरा से भी अगरदास का संबंध? राम काव्य परंपरा से। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? जो गुरु नानक देव जी है उनका जो जन्म स्थान है वो किस नाम से प्रसिद्ध है भाई? वो है ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध। बी हमारा ठीक आंसर होगा। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, अक्सर पेपरों में पूछ लिया जाता है और मैं आपको 2019 का हिंदी का पेपर करवा रही हूँ। ठीक है, तो किसका कथन है भाई? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये किसका कथन है भाई? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है हमारा 142वां, रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? तो ये क्या है? महाकाव्य है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? कितने कांड है भाई? 7 कांड है। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? तो क्या है इसका मूल आधार? भगवान का अनुग्रह, ईश्वर का वरदान, नवधा भक्ति, ज्ञान प्राप्ति। तो क्या है? भगवान का अनुग्रह है पुष्टि मार्ग का मूल आधार। निम्नलिखित में से नंददास की कौन सी रचना नहीं है? भाई कौन सी रचना नहीं है? रास पंचादाई है भाई, मान मंजरी नंददास की है,
भंवर गीत नंददास के, लेकिन मधुमालती नंददास की रचना नहीं है। और यही हमारा क्या है, ठीक है। तो किसकी है, ये है मधुमालती मंजन की रचना भाई ये, ठीक है। मीराबाई का विवाह किससे हुआ था, राणा सांगा से, जयमल से, वीरमदेव से या भोजराज से। भोजराज से हुआ था भाई मीराबाई का विवाह। अगला है, जायसी की प्रतीक योजना में कौन सा विषम संयोजन है, तो रतन सेन मन है, पद्मावती सात्विक बुद्धि है। यही क्या हमारा गलत है, क्योंकि पद्मावती क्या है, बुद्धि का प्रतीक है। किसका है, बुद्धि का प्रतीक है। नागमती संसारिक बुद्धि का प्रतीक है। और राघव चेतन क्या है, गुरु का प्रतीक है। जायसी की काव्य भाषा कौन सी है, जो जायसी जी है उनकी काव्य भाषा कौन सी है, तो अवधी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, चंदायन के रचनाकार कौन है, मुल्ला दाऊद जी है। चंदायन के रचनाकार कौन है, मुल्ला दाऊद। आखिरी कलाम की रचना जायसी ने किस शासक के शासनकाल में की थी। जो आखिरी कलाम था जिसके रचनाकार थे हमारे जायसी जी, ठीक है। तो जायसी जी ने किस शासक के शासनकाल में इसकी रचना की थी, किसकी, आखिरी कलाम की। तो किसके में की थी भाई, बाबर के में। किसके में की थी, बाबर के। आखिरी कलाम की रचना जायसी ने किस शासक के शासनकाल में की, तो बाबर के, ठीक है भाई। तो आज हमारा एस्टेट हिंदी का 2019 का पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आप सभी को ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।